हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सब मस्त हो ना। तो एज यू ऑल नो कि हम लोग ने चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है और फिर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट। हम लोग ने हर वीडियो लेक्चर के अंदर एक एक छोटे छोटे टॉपिक को कवर किया और उस टॉपिक के बारे में हमने सारी डिटेल्स कंप्लीट की, पूरी तरह से डिटेल में किया। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हमारे उस टॉपिक को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए शुरू करते हैं। सो आवर टुडेज टॉपिक इज electronegativity that we are gonna do. We are gonna complete it. Okay? Like electronegativity की बात है तो सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन समझेंगे। चलिए उसका डेफिनेशन लिखते हैं। Basically, the tendency of an atom to attract the shared pair of electron in a covalent bond. देखो कोई भी अगर एटम है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो उसकी खुद की टेंडेंसी होती है, उस टेंडेंसी का नाम दिया गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या नाम दिया गया है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप ये भी समझ सकते हो द पावर टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। पर कौन से इलेक्ट्रॉन्स? तो वो अट्रैक्ट करता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और शेयर्ड पेयर कौन से टाइप के बॉन्ड करते हैं? तो शेयर्ड पेयर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन करता है? तो वो कोवेलेंट बॉन्ड करता है। तो ऑब्वियस है कि भाई ये कोवेलेंट बॉन्ड की बात होगी। चलिए देखते हैं आगे। टेंडेंसी ऑफ एन एटम, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट shared pair of electron in a covalent bond, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ये उसकी डेफिनेशन है। बच्चों मैं आपको यहां पर कंपेयर करवाता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और वो अपने ही अंदर इलेक्ट्रॉन को स्पेस भी देता है, यानी कि अपने ऑर्बिटल के अंदर, अपने शेल के अंदर आने के लिए प्लेस भी देता है। पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ वादे करता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वादा भी करता है और वो निभाता भी है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता भी है और अपने ऑर्बिटल के अंदर प्लेस भी देता है उस इलेक्ट्रॉन को आने के लिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो नहीं करता, समझे कि नहीं? वो सिर्फ वादे वादे करता है पर शादी नहीं करता। पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वादे करता है, शादी भी करता है, समझे कि नहीं? मेरे कहने का जो व्यू था, जो मतलब था, उसको आप लोग समझे होंगे। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, उसके बाद और कुछ नहीं करता। सिर्फ वो थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, थोड़ा थोड़ा, पूरी तरह से नहीं। चलिए देखते हैं। लाइक हमारे पास HCl हमने लिया है, ठीक है। तो यहां पर क्या है? बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके ऊपर प्लस डेल्टा चार्ज डेवलप है, इसके ऊपर माइनस डेल्टा चार्ज डेवलप है। ऑब्वियस है ये क्या करेंगे? क्लोरीन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। अब ऐसा क्यों पॉसिबल है? Why it is possible? Why this कोलावरी दिस, क्या वो एक सॉन्ग है ना? तो इसलिए है क्योंकि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा है और इसलिए ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो हम लोग यहां पर पॉइंट लिखेंगे, chlorine is more electronegative than H is, chlorine is more electronegative than H is less electronegative
देखो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H लिख देंगे हम, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो कि हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, EN लिखा शॉर्ट में, देन क्लोरीन। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रहता है, ये जो फैक्टर है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, इट इज यूनिटलेस। तो ये एक रिलेटिव है और इसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, इट इज यूनिटलेस बच्चों, इट इज यूनिटलेस। अब मैंने आपको वर्बली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिफरेंस बताया, उसका हम नोट्स बनाते हैं। चलिए देखना जरा ध्यान से, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। चलिए डिफरेंस लिखते हैं। हम लोग 3 डिफरेंस लिखेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। हम लोग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का टॉपिक खत्म, चैप्टर खत्म। देखो जरा ध्यान से, देखो यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में लिखूंगा, यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में लिखूंगा। जरा ध्यान से देखना, पे अटेंशन हियर स्टूडेंट्स, पे अटेंशन हियर। ये जो है क्या करते हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, लाइक Cl है। क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ला देगा, वो अट्रैक्ट भी करेगा और अपने ऑर्बिटल के अंदर वो ला देगा। बट ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट ही करते हैं सिर्फ। ये तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रहता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। लाइक फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या करता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे दुनिया में हाईएस्ट है। पूरे दुनिया में जितने भी एलिमेंट है उसमें से हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की हो तो वो होता है फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींचता है पर अपने अंदर ला नहीं सकता। उसका रीजन ये है कि ये बहुत छोटू सा एटम है, इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ती है। उसके कंपैरिजन में क्लोरीन में एटम बड़ा है, साइज है, बड़ी है, उसके पास जगह भी है इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लाने के लिए। करेक्ट, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लाने के लिए इसके पास जगह भी है, स्पेस भी है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड एटम के लिए होता है, आइसोलेटेड एटम्स के लिए होता है। एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होगा वो किन के लिए होगा, तो ये कोवलेंटली बॉन्डेड जो होंगे, यानी कि शेयर्ड, जो शेयर किए गए, शेयर्ड है, ठीक है, उनमें होगा। एंड तीसरा है, ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। क्या है, ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में मेजर करते हैं या फिर किलो जूल पर मोल में मेजर करेंगे, ठीक है। और ये क्या रहेगा, ये यूनिटलेस होता है, ये यूनिटलेस होता है, यानी कि इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये एक रिलेटिव वैल्यू है। ये क्या है, एक रिलेटिव वैल्यू है। और फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि रिलेटिव वैल्यूज का कोई भी प्रकार का यूनिट नहीं होता। हम किसी के साथ रिलेट करके ढूंढते हैं, कंपेयर करके हम उन वैल्यूज को निकालते हैं, और यहां पर इनकी वैल्यूज तो मिलती है हमें कैलकुलेशन से, ठीक है। तो ये डिफरेंस है और ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। क्लैरिटी आ गई आपको, क्लियर है ना। ओके, अभी हम लोग आगे जाएंगे, विल मूव फॉरवर्ड विद द फैक्टर्स ऑन विच EN यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच EN depends, ठीक है। फैक्टर्स ऑन विच EN डिपेंड्स, पहला फैक्टर है साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम।
एटम के साइज ऑफ एटम। ध्यान से देखना, यहां पर हमारे पास ये एक छोटा एटम है और यहां पर हमारे पास एक बड़ा एटम है। इसका यहां पर इलेक्ट्रॉन है और इसका यहां पर इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों में साइज में डिफरेंस है। ये वाला जो एटम है वो साइज में बड़ा है और ये एटम साइज में छोटा है। अब ऑब्वियस है कि भाई जिसकी साइज छोटी है वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, पुल कर पाएगा, क्योंकि अगर साइज छोटी है तो उसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर के इलेक्ट्रॉन तक भी पहुंच पाएगा। हालांकि ये बड़े साइज के एटम में वो चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइज इसकी बड़ी है, अट्रैक्शन उतना बाहर तक नहीं पहुंच पाएगा, तो वो उतना अट्रैक्ट भी नहीं कर पाएगा। यानी कि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्या होता है वो? दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये कैसा रहता है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है साइज से। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो जो भी पॉजिटिव, देखो न्यूक्लियर चार्ज यानी कि कौन सा चार्ज होता है? न्यूक्लियर चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स की वजह से। अब प्रोटॉन्स कहां होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। तो प्रोटॉन्स का जो चार्ज होता है उसको हम लोग न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और वो किसकी वजह से होता है? तो वो प्रोटॉन्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? तो वो प्रोटॉन्स की वजह से होता है। लाइक हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड। और यहां पर जेड क्या होता है? तो जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड वैल्यू। यानी कि जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। समझे कि नहीं? क्योंकि जेड का वैल्यू हाई यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा, यानी कि उतना ही ज्यादा क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज। तो वो ऑब्वियस है कि वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो वो आसानी से खींचेगा। ये सेकंड फैक्टर था। लाइक यहां पर आप बना भी सकते हो कि भाई ये न्यूक्लियस है और यहां पर बहुत सारे प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? अट्रैक्ट भी कर पाएंगे। क्या करेंगे? वो अट्रैक्ट भी कर पाएंगे। इज इट ओके? वो क्या करेंगे? वो अट्रैक्ट भी कर पाते हैं। नंबर 3 देखते हैं, चार्ज ऑन कैटायन। नंबर 3 देखते हैं दैट इज चार्ज ऑन कैटायन। ठीक है, चार्ज ऑन कैटायन। टोटल हम लोग 5 फैक्टर्स पढ़ेंगे, इसके 5 फैक्टर्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चार्ज ऑन कैटायन। जरा ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा जितना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा ऑन कैटायन। ऑब्वियस है, पॉजिटिव चार्ज जो होगा वही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से खींच पाएगा। यानी कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही आसानी से वो इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर पाएगा। वो क्या कर पाएगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर पाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। लाइक हमारे पास, हमने एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास Fe2+ है एंड मेरे पास Fe3+ है। इस तरह से मेरे पास 2 कैटायंस है। अब किसका चार्ज ज्यादा है? +3 का है या +2 का है? तो वो +3 का है। ऑब्वियस है कि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाएगा, अट्रैक्ट कर पाएगा। ये ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर पाएगा यानी कि खींच पाएगा। ये हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बी एग्जाम्पल। जरा ध्यान से देखना कि मेरे पास Mn2+ है एंड मेरे पास Mn6+ है। तो दोनों में से ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन किसको खींच पाएगा? दोनों में से ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन किसको खींच पाएगा?
Mn+6 क्योंकि उसके पास पॉजिटिविटी ज्यादा है, वो आसानी से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो इसका अट्रैक्टिव पावर और ज्यादा होगा, इसका अट्रैक्टिव पावर और ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, यहां पर हमने 3 फैक्टर्स कंप्लीट किए। अभी हमें और भी 2 फैक्टर्स करने हैं और उसके बाद हम लोग को ट्रेंड्स भी कंप्लीट करना है, और भी 2 फैक्टर्स को कंप्लीट करने के बाद ट्रेंड्स भी करना है, और हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो एप्लीकेशन है वो भी करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, मुझे आपको एक और एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाना है जो शायद टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, शायद कंडीशन में एक सेंटेंस दे दिया है, वो है पाउलिंग स्केलिंग एंड मुलिगन स्केलिंग। तो उसके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाना पड़ेगा। क्लियर है इधर तक सबको? चलो एक बार रिवाइज करते हैं। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लाइक हमने HCl का एग्जांपल लिया। अब HCl में क्लोरीन जो है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहता है कंपेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस कंपेयर टू क्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिव होता है, इसलिए उसका कोई यूनिट नहीं होता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो एक रिलेटिव टर्म है, तो उसका कोई यूनिट होता नहीं। अब EN का डिफरेंस क्या है? तो ये क्या करता है? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स करता है, ये क्या करेगा? अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन करेगा। ये तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा भी और अपने अंदर समावेश भी करेगा। लाइक हमने एग्जांपल के तौर पे क्लोरीन लिया और वहां पर फ्लोरीन लिया है। क्लोरीन का साइज बड़ा रहता है, वो दे पाएगा जगह इलेक्ट्रॉन को। फ्लोरीन का साइज छोटा रहता है, वो इलेक्ट्रॉन के लिए जगह नहीं दे पाता, वो सिर्फ खींचता है, सिर्फ वादे करता है पर निभाता नहीं है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये आइसोलेटेड एटम के लिए एप्लीकेबल है। और ये किसके लिए है? तो ये बॉन्डेड, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के लिए, यानी कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो करता है उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में या किलो जूल पर मोल में मेजर करते हैं। ये यूनिटलेस है क्योंकि रिलेटिव वैल्यू है। फिर हमने फैक्टर्स देखे यहाँ पर, और ये फैक्टर्स को मैंने शॉर्ट में यहाँ पर बॉक्स बना के भी दिखाया है। आप अगर डायरेक्टली ये बॉक्स प्रिपेयर करते हो तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, क्लैरिटी आ गई बच्चों? क्लैरिटी है आपको? चलो मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप इसको रीड कर लो और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे के 2 जो फैक्टर्स रहे उसको कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आप सबने? नोट डाउन कर लिया ना? नोट डाउन बाद में करना, स्क्रीनशॉट ले लो और रीड कर लो। मैं जब भी 1 मिनट का टाइम देता हूं तो वो आपको रीड करने का टाइम देता हूं और स्क्रीनशॉट के लिए। अब आगे जाते हैं, बाकी के 2 फैक्टर्स कंप्लीट करते हैं। लेट अस डू द रिमेनिंग 2 फैक्टर्स। पे अटेंशन हियर। तीसरा फैक्टर लेते हैं हम लोग, दैट इज चार्ज ऑन एनायन। यहां पर हमने सॉरी चौथा, तीसरा तो चार्ज ऑन कैटायन किया ना, तो चौथा फैक्टर है दैट इज चार्ज ऑन एनायन। चार्ज ऑन एनायन। अब जरा ध्यान से देखना, जिसका चार्ज एनायन का कम होगा वही आसानी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा। लेसर द चार्ज, लेसर द नेगेटिव चार्ज, easily it will able to
attract electron, attract electron. Like electronegativity is inversely proportional to charge on anion, charge on anion. जरा ध्यान से देखना, लाइक O माइनस है एंड O2 माइनस है, तो जिसका चार्ज कम होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ज्यादा होगा. O माइनस, नेगेटिव चार्ज जितना कम है वो देखना है, तो ये आएगा. एक और है लाइक N माइनस है, N-2 है, N-3 है. ऑब्वियस है क्या आएगा, इनका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उससे कम इसका, एंड सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका रहेगा. पांचवा एंड आखिरी है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन. दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, जो पांचवा एंड आखिरी है. ठीक है, तो याद रखना बच्चों, हमारे पास बेसिकली 3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने वाले हैं, sp, sp2 एंड sp3. अब इसमें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ढूंढते हैं. इसमें s एक और p एक है, यानी कि एक s एक p है, तो इसका 50% s कैरेक्टर आएगा, इसका 33.33 s कैरेक्टर आएगा, इसका 25% s कैरेक्टर आएगा. अब जिसका s कैरेक्टर हाई, s कैरेक्टर हाई हाई, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी हाई. ठीक है, यानी कि यहां पर sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो भी एटम या मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब कि जो भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम का s अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसका क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, उससे कम sp2 करने वाले का, इससे कम sp3 करने वाले का. क्लियर है? तो ये 5 फैक्टर्स के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड रहती है. दैट डिपेंड्स. अब हम लोग ट्रेंड्स चेक करते हैं. लेट अस चेक द ट्रेंड्स ऑफ इट. स्टूडेंट्स बी अटेंटिव सो यू विल बी क्लियर विद द टॉपिक्स. ओके, विल चेक द ट्रेंड्स कि भाई पीरियोडिक टेबल में कौन से डायरेक्शन में जाने पर क्या चेंज आता है. ट्रेंड्स. ट्रेंड्स चेक करते हैं. पहला है कि भाई अगर हम पीरियड में मूव करते हैं, क्या होगा, लेफ्ट टू राइट. अगर हम लोग पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो यहां पर ध्यान देना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, और यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ता है. ये तीनों 3 फैक्टर्स बढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर. मैं इसको रेड लाइन से अंडरलाइन करता हूं. लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, एंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि यहां पर Z का वैल्यू बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और इसीलिए क्या हुआ, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा है. इसलिए यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा है. ठीक है, अब ये तो पीरियड में मूव करने की बात है. लेकिन अगर हम लोग टॉप टू बॉटम यानी कि ग्रुप में जाते हैं, नंबर 2, अगर हम लोग ग्रुप में जाते हैं टॉप टू बॉटम, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा, एंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी घटेगा. ठीक है, ओके. यहां पर ये छोटा, ये उससे बड़ा, और ये उससे बड़ा. डाउनवर्ड जाने पर क्या होता है, साइज बढ़ता है.
एटम में डाउन जाते हैं तो साइज बढ़ता है, और वही रीजन की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। चलिए मैं कुछ एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज लिखवा देता हूं। लाइक मैं पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, इनके एग्जांपल्स कुछ लेकर मैं लिख देता हूं। लाइक यहां पर मैंने हाइड्रोजन लिया, यहां पर मैंने कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन लिया। ठीक है, यहां पर मैंने क्या लिया है, फास्फोरस लिया, सल्फर लिया, क्लोरीन लिया, ये Br एंड I लेते हैं। ठीक है, अब इनके वैल्यूज में लिख देता हूं। ये मॉलिक्यूल ऐसे जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू हमें याद रखने होते हैं। लाइक हाइड्रोजन का 2.1 रहता है, कार्बन का 2.5 रहता है। ठीक है, फिर फास्फोरस का भी 2.1 रहता है, सल्फर का 2.5 रहता है, क्लोरीन का 3 रहता है, ब्रोमीन का 2.8 रहता है, आयोडीन का 2.5 रहता है, फ्लोरीन का 4 रहता है, एंड ऑक्सीजन का 3.5 रहता है। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें सीरीज देखते हैं। अब आप खुद से अरेंज कर सकते हो कि भाई किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इनमें। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का उससे कम, उसके बाद क्लोरीन का उससे कम, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद कार्बन का एंड आयोडीन का सेम है, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन का फास्फोरस का सेम है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये यहां पर हमने पढ़ लिया है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और यहां पर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक भी कंप्लीट होता है बच्चों। आई होप कि आप सबको पूरी तरह से ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अब बस आखिरी एक वीडियो लेक्चर की जरूरत है और फिर हमारा ये चैप्टर खत्म। ठीक है, अब मैं ये चाहता तो ये वीडियो लेक्चर में उसको कंप्लीट करवा देता, पर फिर वीडियो बहुत लंबा बनता। कोई बात नहीं, हम एक छोटा सा वीडियो लेक्चर बनाकर कल के लेक्चर में इस टॉपिक को, इसके बाद का जो टॉपिक बाकी है, वैसे चैप्टर तो यहाँ पर खत्म हो गया है, पर मुझे एक नीट का एंड जेईई का छोटा सा टॉपिक पढ़ाना है जिसमें मुझे 10 से 15 मिनट लगेंगे वीडियो लेक्चर में। वो करके ही हम ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड टू अस। और बच्चों ध्यान से एक बात मेरी सुनो, इसका स्क्रीनशॉट लेना, फिर इसकी नोट्स बनाना और अच्छी तरह से प्रिपेयर करना। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।